कृत्य कीजिए, कर से कृत्य कीजिए। हाथ को कर भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना। ध्यान दीजिएगा, इस पंक्ति को बहुत बार सुने होंगे आप, लेकिन ध्यान से आज सुन लीजिए। मैं निवेदन करता हूं, वैसे तो इस पंक्ति को बहुत बार सुने होंगे। कर से कर्म करो विधि नाना। पंक्ति पर फिर से ध्यान दीजिएगा। मैं इस बात को बहुत बार निवेदन करता हूं लोगों से कि ध्यान दीजिएगा। सूरत राखो जहां कृपा निधाना। फिर से ध्यान दीजिएगा। कर से कर्म करो विधि नाना। एक शब्द इस पंक्ति में आया है, आप लोगों ने ध्यान दिया? विधि, इस शब्द पर ध्यान दे दीजिए। कर से कर्म करो विधि नाना। विधि कर्म करेंगे, निषेधात्मक कर्म नहीं करेंगे। विधि निषेध में कलिमल हरणी। कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। विधि और निषेध, भगवान ने हाथ दिया है दो। अभी तो हमारे सभी श्रद्धे महापुरुषों से सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन मैं जब दृष्टिपात करता हूं किसी पंक्ति पर, तो मुझे लगता है कि उसकी गहराई तक जाना चाहिए। इस पंक्ति पर न जाने महीनों 6 महीने तक बोला जा सकता है, कर्म से कर्म करो विधि नाना। लेकिन लोग कहेंगे कि कमाल है, एक ही बात को आप सुना रहे हैं, एक ही बात को कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। महाराज कितना करें? गुरु महाराज ने कहा कि रहिए करत संलग्न हो, नित्य कीजिए। दो शब्द है, सत्संग और ध्यान। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। सत्संग में भी नित्य शब्द का उपयोग सदगुरु महाराज कर रहे हैं, और ध्यान के लिए भी नित्य शब्द उपयोग कर रहे हैं। तो शरीर यह बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी 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 वैल्यूबल द ह्यूमन बॉडी वी हैव गॉट। मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है और बहुत महत्वपूर्ण है। किनके श्रीमुख से ये बात कही गई है? रामायण जी, मानस। किनके श्रीमुख से? रामायण में बहुत लोगों ने बहुत बात कही है, लेकिन बड़े भाग मानुष तन पावा, ये किसने कहा है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उनके श्रीमुख से यह बात निकली है, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसलिए कि देखिए आंख कितनी कीमती है। आंख कितनी कीमती है। कान कितना महत्व रखता है। कान नहीं हो, जिसका कान खराब हो जाता है, सत्संग सुन पाएंगे क्या? किसी की कोई बात सुन पाएंगे क्या? कभी सोचे बैठकर कि दिस ऑर्गन, दिस इज द सेंस ऑर्गन, द ईयर, नोज, आईज एंड टंग एंड स्किन। क्या? आंख, कान और नाक, जिह्वा, त्वचा, जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है। अब फिर 5 एक्टिकल ऑर्गन है, कर्मेंद्रियां, जिससे कर्म किया जाता है। एक्टिकल, जब आप एक्शन करते हैं,
एक्शन होता है, हाथ से कर्म करते हैं। हाथ से सदकर्म करते हैं कौन? सज्जन लोग, विद्वान लोग, विदुषी नारी, विदुषी माता, विदुषी बहन हाथ से सदकर्म करते हैं। और जो मूढ़ प्राणी है मनुष्य होकर, ओनली द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, केवल ढांचा है मनुष्य का। ध्यान से सुनिएगा, बोलिए श्री सद्गुरु राज की जय। जोर से बोलिए, आप मत बोलिए, बोलिए श्री सद्गुरु। कभी कभी गंभीर बात जब कही जाती है तो थोड़ा सा लोग थोड़ा सा और स्थिर होने लगते। ध्यान में खूब स्थिर होइए। ध्यान में पैसिव होना चाहिए, लेकिन सत्संग में एक्टिव होना चाहिए। हम लोग दो मोड पढ़े थे, एक्टिव मोड और पैसिव मोड। ध्यान में जितना स्थिर हो जाएंगे उतना काम बन जाएगा। और सत्संग में स्थिर होकर एट द सेम टाइम कान को एक्टिव रखना पड़ेगा। यू मस्ट बी वेरी कॉन्शियस, बहुत जागृत होने की जरूरत है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, वे अपने हाथ से सदकर्म करते हैं, अपने मन से भी सदकर्म करते हैं। दुष्कर्म कौन करता है? दुष्कर्म जो मूढ़ प्राणी है, कुछ भी कर लेता है। इसलिए सज्जनों, गुरुजनों, भगवान श्री राम का उपदेश है कि मनुष्य शरीर पाकर जीवन को संभालिए, जीवन की रक्षा कर लीजिए, क्योंकि जीवन यहीं तक नहीं है। द लाइफ इज नॉट अप टू हियर ओनली। जीवन यहां तक नहीं है, द लाइफ इज फर्दर, एंड हाउ लॉन्ग फर्दर इट इज गोइंग टू गो यू आर नॉट नोइंग। हम आप नहीं जानते हैं कि ये जीवन कहां तक आगे है। जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक यह जीवन मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। इसीलिए भगवान नर समाज को, श्रद्धेय स्वामी शुद्धानंद जी महाराज आज सबसे नीचे की पंक्ति से व्याख्या कर रहे थे। जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाए। ध्यान से सुनेंगे। हम लोग किस समाज के लोग हैं? किस समाज के? नर समाज। भगवान की वाणी है ये, और ये वाणी भगवान की, भगवान से सटी हुई है। भगवान तो बोल गए, उसके बाद कल कंक्लूजन देते हैं कौन? गोस्वामी जी महाराज। ये बात गोस्वामी जी लिखते हैं, शायद भगवान ही ऐसा कर रहे हैं। नर समाज, हम आप पशु समाज के लोग नहीं हैं, हम लोग पक्षी समाज के लोग नहीं हैं, हम लोग इतर प्राणी समाज नहीं हैं, हम लोग नर समाज हैं। तो जो नर समाज पाकर अपने जीवन को सुरक्षित नहीं किया, सुरक्षित का मतलब चार दीवारी के अंदर नहीं। सुरक्षित कौन है इस जगत में? फिर से ध्यान दीजिएगा, इस संसार में सुरक्षित कौन है? जो झूठ नहीं बोलता है। ध्यान दीजिएगा, वही सुरक्षित है। जो चोरी नहीं करता है वो सुरक्षित है, जो नशा नहीं खाता है वो सुरक्षित है, जो हिंसा नहीं करता है वो सुरक्षित है, जो व्यभिचार नहीं करता है वो सुरक्षित है। Then your life is going to protected by the Supreme God, the Supreme Personality of the Godhead,
जो परम प्रभु परमात्मा है, संत सदगुरु है,